नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप सभी लोग। ये तो मुझे पता ही है क्योंकि आपका एम जो आपने सेट किया है वो काफ़ी अच्छा है और वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पे आपकी एक रियल इमेजिनेशन बनेगी। जो एक आप रियल इमेज अपनी बनाना चाहते हैं, जहाँ पर पहुँच वो मुकाम आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा। बस कुछ कहते हैं लोग कि जो है सफ़र पर अपने चलते रहिए और सफ़र जो है आपका, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितनी मुश्किलें आती हैं वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती हैं। वो इसका प्रतीक नहीं है कि हम अपनी मुश्किलों से हार जाएंगे या हम अपनी मुश्किलों को अगर एक बाधा, एक ऐसा पत्थर मान लेंगे कि हम उसके आगे जो हमारी मंजिल बैठी है, जो हमारा इंतज़ार कर रही है बेसब्री से, हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप वाकई में हार जाओगे। लेकिन अपनी उस मंजिल को, जहां पर वो बैठी है, आपका इंतज़ार कर रही है, अगर आप ये समझो कि ये जो मुश्किलों का पहाड़ बीच में आ रहा है, अगर ये आपकी सीढ़ी है, यही आपकी सीढ़ी है उस तक पहुंचने की। आप इस पर पैर रखकर या छलांग लगाकर, यहां से प्रेशर बनाकर आप वहां पहुंचोगे तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज बन जाएगी और ये आपका जो है एक कैटलिस्ट का काम करेगी, उत्प्रेरक का काम करेगी। तो बाधाएं आती हैं, बाधाएं आने दो, उनको भी दिखा दो कि हाँ, हम में कितना गट्स है और हमारा पोटेंशियल क्या है। लेट्स कैटास्ट्रोफिक कम, just let it be. If it's meant to be happen, it will be. No one can protect us. समझ रहे हैं आप। तो इन सब बातों का बहुत मोल है, आप इन सब चीज़ों को समझिए। आज हम लोग टॉपिक पे अपने बात करेंगे, तो बिना किसी विलंब के अपने टॉपिक पे जुड़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मोशन ऑफ अर्थ, तो कुछ प्रॉब्लम था, कहीं जाना था, जिस वजह से वो लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आज उसी का पार्ट 2 होगा। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है भाई साहब। आज आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी कब होती है ना, सावन भादव महीना कब होता है, झूला कब झूला जाता है, ठीक है, फिर गर्मी कब पड़ती है, आम कब पकते हैं खूब ज़्यादा, ये सब आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। और कब स्वेटर पहना जाता है, कब क्रिसमस डे मनाया जाता है और कब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो हमारे जो इंग्लिश वाले भाई बहन हैं उनका बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल आता है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा, आपकी डेली लाइफ से जोड़कर मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे 50 जगह पढ़ा है, मोशन ऑफ अर्थ, ये वो अर्थ है, वो अर्थ है, दुनियादारी सारा मटेरियल पढ़ा है, लेकिन आप कहाँ पढ़ोगे जहाँ पे आपको चीज़ें एकदम खोपड़ी में बैठ जाए। और वहीं खोपड़ी में मैं बैठाने नहीं आया हूँ, मैं सीधे एकदम अंदर तक घुसेड़ देने आया हूँ। ज्योग्राफी समझ रहे हैं। तो आप ज्योग्राफी समझ के मत पढ़िए, ये समझिए ये मेरी बस डेली लाइफ है, हम जो करते हैं मैं उसी से आपको जोड़ के पढ़ाऊंगा। परेशान मत होइए, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होगा। आप देखोगे बस, लेकिन एक काम होगा भाई, लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और जो भाई साहब लास्ट तक बना रह गया उसको डाउट बचेगा ही नहीं, वो हमसे पूछेगा क्या। समझ रहे हैं, पूछने के लिए डाउट बचना चाहिए, डाउट नहीं बचेगा। और डाउट उनके लिए हमेशा बना रहेगा जो 5 मिनट के लिए आते हैं, ये देखते हैं मास्टर कैसा है, फिर उसके बाद देखते हैं बढ़िया लाइट वाइट लगी है कि नहीं लगी है, बोर्ड चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, स्मार्ट बोर्ड है कि वाइट बोर्ड है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी नहीं समझ में आता है। सच्चाई यही है भाई साहब। कोई गाना सुनने आता है, कोई शायरी सुनने आता है, हालांकि अपने पास सारा मटेरियल है, परेशान मत होइए। गाना भी है, शायरी भी है, कव्वाली भी है, गजल भी है, सब कुछ है, ऑल इन वन। लेकिन सब समय समय पर दिया जाता है। अब ये बताइए, बीसीजी टीका एक बार लगवाते हो, बार बार लगवाते हो? चलिए, आप लोगों को पता होगा, साइंस के स्टूडेंट है, बीसीजी का फुल फॉर्म कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आप लोग यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एनीवे, तो इसी तरह मैं टीके से इसलिए जोड़ा, इसीलिए कहता हूँ कि जो शायरी है, गजल है, कविता है, ये सब समय समय पर होनी चाहिए, है ना। और बाकी ज़्यादा कविताएं सुननी है, अपना दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया भी हुआ है,
DK कविता हाउस आप सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद आप पहुंच जाएंगे सीधे हमारे चैनल पे। वहाँ पे कविताएं पड़ी हुई हैं, 3-4 हुई हैं, एक कल भी आएगी, कल परसों में एक और आएगी, बहुत अच्छी थी। एनीवे, तो हमको टॉपिक पढ़ना है आज मोशन ऑफ अर्थ, जिसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था मैं उसको जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने जाना था पृथ्वी की गति कैसी होती है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, ठीक है, ये बात। दूसरा काम, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। और घूर्णन को ही परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परिभ्रमण को? रोटेशन मोशन। और हिंदी में जो परिक्रमण होती है, परिक्रमण को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन मोशन, ठीक। एक को रिवॉल्यूशन बोलते हैं और एक को रोटेशन बोलते हैं, समझ गए? रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, जो अपने अक्ष के परितः घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, यानी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड हिज एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। I hope things are clear to you. And next one is that revolution means motion on the path of motion on the elliptical path, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर पृथ्वी का चक्कर लगाना। किसको फोकस करके? सूर्य को केंद्र मान लेती है और उसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति भी वेस्ट टू ईस्ट होती है और ये भी 24 घंटे का यहाँ पे 365 दिन और 365 नहीं 1/4 दिन का समय लेती है। ये सब बातें आपको पीछे बताया गया है, जिसमें निर्माण क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन बनता है सीजन फॉर्मेशन, ऋतुओं का निर्माण बनता है। और रोटेशन में क्या होता है? डे नाइट फॉर्मेशन होता है, दिन और रात का निर्माण होता है। ये सब बातें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी, कैसे होता है। फिर हमने थोड़ा सा इंक्लिनेशन के बारे में जाना था, यानी पृथ्वी का झुकाव। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। थोड़ा सा पीछे का इंक्लिनेशन का मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, अक्ष की बात की थी। एक्सिस क्या होता है? ये कुछ नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट टू द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। आपको समझ में आ गई बात। एक होता है LOI, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, बताया था पीछे, ठीक है। ये क्या होता है? प्रतिदीप्त रेखा हिंदी में। ये जिधर रहती है इसके जिधर ये फिर इसके ये डिवाइडिंग का काम करती है। इसके पीछे का भाग में अंधेरा रहता है, इसके आगे के भाग में उजाला रहता है। क्यों? आगे सूर्य रहता है, पीछे सूर्य नहीं रहता। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू द आवर टुडेज लेक्चर एंड आई होप ये बहुत ही अच्छा होगा। आप अंत तक बने रहिए, देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आपको लास्ट तक हमारा साथ देना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखना क्या है? देखना है भाई मोशन ऑफ अर्थ। मैं सबसे पहले अपना टॉपिक बता दूं, मोशन ऑफ अर्थ। ये कौन सा पार्ट है? मोशन ऑफ अर्थ का ये पार्ट है, सेकंड पार्ट है आज, ठीक। यही आपका चल रहा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था LOI और एक्सिस, ये सब बता दिया था। आज हमको बताना है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी झुकाव। झुकाव ये बताया था, अगर पृथ्वी ना झुकी होती तो ये सब बताया था क्या होता है? 0 डिग्री, मतलब जो आपका सूर्य है, मतलब तो इसकी वजह से 24 घंटे का दिन होता, 12-12 घंटे का दिन रात होता, मतलब सीधी सी बात है 24 घंटे डिवाइड हो जाते हैं 12-12 घंटों में। ये सारी चीजें होती हैं जिसमें दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। ये सारी चीजें बढ़िया प्रोटेक्ट करके चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं, जब पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हो तब क्या फर्क पड़ता है। देखिए, 0 डिग्री वाला बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और 23.5 डिग्री वाला भी बता चुके हैं, लेकिन 23.5 डिग्री वाला आप फिर से जान लीजिए। When Earth inclined at 23 डिग्री हाफ, ठीक, हाफ नॉट। अगर ये मतलब इंक्लाइन का मतलब झुकी हो, झुकाव,
अब इतना तो हिंदी आप सभी लोग जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, नहीं तो फिर यूपीएससी की तैयारी काहे करते हैं, है ना। ठीक है, तो झुकाव जब 23.5 डिग्री पर हो जाता है, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, आपको सब कुछ मैप में दिख रहा होगा, ये सन है मान लिया हमने। एक ये रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग नाम देते हैं LOI, यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। एंड देन एक ये होता है, ये अगर जब बेंड हो जाती है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये क्या है आपका, ये है आपका, इसको लंबा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ये बन जाएगा 90 डिग्री साउथ। ये सब आपको पता है चीजें, हम इसमें जानेंगे। ये जो सन की रेस पड़ेगी, अभी बताते हैं, पहले पृथ्वी का थोड़ा सा डोनेशन करते हैं, देखिए। तो आइए, तो यहां से जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ ऐसे पड़ती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री जाएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आ जाएगी, ठीक। अब आप देखेंगे इसमें कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स होंगे हमारे। हम पहले नाम लिख देते हैं, आप सभी को वैसे पता भी है। ये है 0 डिग्री, ये आपका है 23.5 नॉर्थ, ये आपका है 66.5 नॉर्थ, एंड इसी तरह आप इधर आ जाएंगे तो 23.5 साउथ, 66.5 साउथ। ये सब आपको पता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, फिर इधर आ जाओगे अंटार्कटिक वृत्त और ये मकर रेखा, ये सब आपको पता है, पीछे से पता चल चुका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, और आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर्स, यू नो वेरी वेल। एंड नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं, अब सन की जो किरणें पड़ेंगी वो कुछ यूं पड़ेंगी, ये, ठीक है, ये सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो आप ये देख पा रहे हैं, जो हमारा विषुवत रेखा है, इसके बाद आप देखोगे कि नॉर्थ पोल में जो है आपका मतलब क्या है कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, इसके इधर ये सब पूरा डे है, ये सब पूरा डे है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के इधर का जो हिस्सा है, यानी इधर का जितना भी हिस्सा है, ये सब डे है, और पीछे का जो भी है ये क्या बचेगा, ये नाइट है। तो आप सबको ये बात पता है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का काम क्या होता है, प्रतिदीप्त रेखा का काम यही होता है कि इसके आगे का हिस्सा जो सूर्य की तरफ होता है वहां दिन होता है, और पीछे का हिस्सा रात होती है। ये बात है आपको पता है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। अब हम देखेंगे, तो आप देखोगे कि इसका हम दिन और रात, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिन बहुत बड़ा हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, रात जरा सी हो रही है। फिर आप देखोगे दिन की अवधि थोड़ा सा घटेगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इधर रात्रि बढ़ेगी, फिर आप यहाँ देखोगे यहाँ और ज्यादा घट जाएगी, ये और बढ़ जाएगी, एंड जस्ट सेम आप इधर देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, अब यहां से छोटा होने लगा, दिन छोटा रातें बड़ी, दिन छोटा होने लगा रातें बड़ी होने लगी, ठीक है। फिर आप देखोगे जब यहां पहुंच जाओगे तो इतना ही बचेगा, और रात बड़ी हो गई, और ये देखेंगे इतना बचा, और ये लगभग लगभग पूरी पूरी रात हो गई। इस तरह से होता है, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा, जस्ट वेट, ये क्या बता रहा है, डे, एंड ये क्या बता रहा है, नाइट। आपका कहाँ गया जो है, मतलब ये वाला, ये पोर्शन, ये नाइट बताएगा, यानी ये रात बता रहा है और ये दिन बता रहा है, ठीक है। आप देखोगे यहां से जो हम डिवाइड कर देंगे एक्सिस से, ये आपका 0 डिग्री है, ये आप सभी जानते हैं, ये ग्रीन वाला मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं ब्लैक से, यही है आपका 0 डिग्री।
0 डिग्री जो है इसके आप जब विषुवत रेखा के, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। सेम एज इंग्लिश में जो आपका 0 डिग्री है, ग्रेट सर्कल जो है, इसके ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जस्ट नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको इसमें नहीं नीचे पीछे करूंगा, आप इधर देख लीजिए। ये आपका 0 डिग्री है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो होगा ये क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं सभी को पता है, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको पता है चीजें, इसको एक को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और एक को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे एक फैक्ट, इस चित्र से आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सूर्य जो है आपकी ये किरणें निकाल रहा है सर, इसके सामने इसका उत्तरी गोलार्ध ज्यादा है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध बहुत छोटा सा आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये इतना आ रहा है पोर्शन, मैं अगर किसी पेन से बना दूं तो एक का मकान तो इतना बड़ा पड़ रहा है और एक का मकान बस इतना सही पड़ रहा है। यानी आप कहोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मच क्लोजर टू द सन रिस्पेक्ट टू द सदर्न हेमिस्फीयर। इंग्लिश मेरी सही है ना, ठीक है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ज्यादा नजदीक है अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के। यानी भैया अगर सूर्य हमारा यहाँ है तो सूर्य के पास जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध ये अगर यहाँ है तो दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे है, इतना फर्क पड़ रहा है। अब बताइए ये पास में पड़ रहा है कि ये पास में पड़ रहा है, आप जाहिर सी बात बताओगे उत्तरी गोलार्ध पास में पड़ रहा है। समझ गए, सीधा सा एग्जांपल उसको दिखाने के लिए, क्लियर, थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट बदल जाएंगे। देखिए जब आप बताओगे सिंस, जो कुछ चूंकि कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एनएच मैं लिख दूंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप सभी को पता है, शॉर्ट में समझिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मच क्लोजर टू द सन रिस्पेक्ट टू द सदर्न हेमिस्फीयर, रिस्पेक्ट टू द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। यह सूर्य के ज्यादा नजदीक है, इसलिए चूंकि का मतलब होता है सिंस, ठीक है, यहां लिख चाहे सिंस भी लिख लीजिए, ये सब आपको पता है, ठीक। इसलिए इसका मतलब हो जाएगा, इसलिए ये साइन ऐसे होता है चूंकि, और ये वाला ऐसे होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। सो यहां पे क्या होगा, मतलब यहां पे डे बड़ा हो जाएगा और नाइट छोटी हो जाएगी, ये सब आपको पता हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ समर होगा, यहाँ पे SUMMER यू आर समर हो जाएगा, ठीक। जब इधर समर हो जाएगा तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, विंटर बन जाएगा, विंटर भाई एक ही तरफ होगा। अब इधर जब विंटर होगा तो इधर समर हो जाएगा, ठीक है। और LOI क्या है, LOI डज नॉट, LOI क्या इक्वल है किसके, एक्सिस के, यानी जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है क्या अक्ष के बराबर है, नहीं है, क्यों, 23.5 डिग्री का फासला हो चुका है, समझ रहे हैं, देयर आर डिफरेंस ऑफ 23.5 डिग्री, तो आप कहोगे ये नहीं है, इसी वजह से ये सारे फैक्ट बदल चुके हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए और ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, हो सकता है आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, इसमें और कुछ बताना भी नहीं, बस कंप्लीट है। और जब परपेंडिकुलर तो खाली आपकी इक्वेटर पे ही पढ़ेंगे, तो इक्वेटर पे डे नाइट बराबर होगा और पूरे में कहीं डे नाइट नहीं बराबर होगा। अगर आप ये भी लिखना चाहें लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे तो पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ, ऑन इक्वेटर सन्स रेज
परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर पढ़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है आपका वो बनेगा, क्या बोलते हैं, डे बराबर नाइट। ये सब आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक जो बहुत ही अच्छा होगा, मैं इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भेज चुके होंगे। तो ये तो रोटेशन में होता है, समझ गए, डे नाइट का कंसेप्ट जो था ये रोटेशन के लिए था। अब हम जानेंगे रिवॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ता है। ये बात सारी रोटेशन में थी, ये घूर्णन के लिए था जब पृथ्वी घूम रही थी। अब जानेंगे हम पूरा सिंगल, वो पूरा इलिप्टिकल पाथ वाला रिवॉल्यूशन। टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है, आप बने रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन के दो बारे में। देखिए रिवॉल्यूशन हिंदी कहते हैं परिक्रमण, और ये कब का परिक्रमण है, जब पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हो। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पीछे अभी तुरंत रोटेशन के बारे में, घूर्णन। जब घूर्णन होता है तो दिन रात बराबर नहीं होते हैं, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है, अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं, अपना फोकस बहुत ही अच्छे से रखिएगा। ठीक है, तो आप जो है घबराइएगा नहीं और अच्छे से जो है मतलब आप देखते रहिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो हाँ ठीक, आप देखिए, आप तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं, आपका क्या टॉपिक है, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। आइए समझते हैं परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण का मतलब ये होता है परिक्रमा करना। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, गांव में या कहीं मंदिर में हवन जब कराया जाता है तो एक हवन कुंड बनाया जाता है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हो ना, जस्ट सेम यहाँ पे सूर्य होगा, पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा करेगी, कहेंगे सूर्य देव को नमन। ठीक है, आइए, तो ये हमारे सन है, सूर्यदेव महाराज हैं, इनको हम बना देते हैं बढ़िया से अच्छे से, है ना, ताकि आप ये न कहें कि गुरुजी डायग्राम नहीं बना पाते हैं, डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते हैं। अब आप देखेंगे सन के बारे में, सॉरी अर्थ के बारे में। ये भाई जैसा भी है आप एडजस्ट कर लेना, ये क्या है, ये अर्थ है, और क्या है, ठीक, अभी बता देंगे ये क्या है। फिर इसके बाद एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य सब बराबर है हो गए हैं क्यों, चलिए कोई नहीं, आपको समझने से मतलब है बस। ये अर्थ है, वो भी अर्थ है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने बता दिया है, सबके नाम तो लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब अभी सब जानते हो, ये सब क्या है, अर्थ है, पृथ्वी। ये चार कंडीशन बताई है, ये चार चार मतलब 12 महीने होते हैं हमारे, तो आप 3-3 महीनों का स्लॉट डिवाइड कर लीजिए, तिमाही 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 कहते हैं, तिमाही पेपर, सालाना पेपर, छमाही पेपर, पिपरी बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो सेम है यहाँ भी क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला चक्कर चल रहा है। ठीक, अब यहाँ होगा क्या, जब यहाँ पे कोई कंडीशन बनेगी तो ये बनती है आपकी कौन सी, इसको बोलते हैं 21 मार्च, समझ रहे हैं, ये क्या है 21 मार्च, ये आपकी क्या है 21 जून, बढ़िया से लेकर चल रहे हैं एक लाइन से।
इसके बाद ये वाली जो है, इस वाली को बोलते हैं हम लोग क्या, घर वाली ना बाहर वाली, इसको ये वाली बोलते हैं, ये 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है। इसके बाद ये जो कंडीशन है ये कब की होती है, ये होती है 22 दिसंबर। अब बहुत मजा आने वाला है, पूरा फोकस यहीं पे रखें। सबसे जरूरी बात क्या होगी, देखिए अगर सूर्य बीच में है तो सूर्य के ऊपर जैसे कोई चीज सीधे है और ये भी नीचे कोई चीज है, तो यहां पर जो है सूर्य की जो रेज पड़ेंगी वो कैसी पड़ेंगी मैं आपको बता देता हूं। ठीक, आप ये देख रहे हैं, ये रहा। पहले तो हम इन दोनों कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए इसके बारे में अभी हम बाद में बताते हैं, पहले ऊपर और नीचे के बारे में बताते हैं, नहीं कि आप घूम जाओगे। देखिए यहां होगा क्या, ये सन की जो किरणें हैं, ये सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं यहाँ पे, ये कौन सी लाइन है आप सभी को पता है, 0 डिग्री है। बाकी सबके नाम मैं लिखूंगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, समझ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, तो इसकी रेस कहां पड़ रही है, आप देख पा रहे हो विषुवत रेखा पर पड़ रही है, यानी ये वाली लाइन पर, ये लाइन पर पड़ रही है। जस्ट सेम नीचे भी यही कंडीशन होगी, इसकी जो रेस पड़ेगी वो आपकी यहां पड़ेगी डायरेक्ट, तो ये रहा आपका, यानी परपेंडिकुलर पड़ रही है। आप क्या कहोगे, यहां पे 21 मार्च वाले में क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत, समझ गए, यानी 90 डिग्री पर पड़ रही है, एकदम लंबवत पड़ रही है, परपेंडिकुलर है। यही सेम बात यहां पे लिखी जाएगी कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत, लंबवत, ये कब की कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर की। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि ये जो किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 0 डिग्री पर और यहाँ भी 0 डिग्री पर, यानी इससे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दूं, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, इक्वेटर, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब जब यहां भी परपेंडिकुलर यहां भी परपेंडिकुलर, तो भाई जी बनेगा क्या यहां पे ये बनेगा, जो डे होगा, डे एंड नाइट विल बी इक्वल, यानी दिन और रात बराबरी के होंगे, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, समझ रहे हैं आप, यानी दिन रात बराबर, दिन बराबर रात। और एक ऐसा जो दिन आता है वो एक होता है 21 मार्च, 21 मार्च को तो पूरा पूरा दिन रात बराबर होते हैं, आप सभी को पता है ये कंडीशन कब की है, जब 12 घंटे का दिन हो 12 घंटे का रात हो, 21 मार्च को 12 आवर का डे एंड नाइट, ये मार्कर थोड़ा सा हल्का चलता है हमको लगता है, चलिए डे और नाइट आपको पता होगा 21 मार्च को बराबर, जस्ट सेम हेयर, यहां भी आप कहोगे कि डे एंड नाइट, डे एंड नाइट आर सेम, यहां पे भी सेम हो जाएंगे, तो यहां पे भी डे और नाइट कितने कितने घंटे के होंगे, यहां पे भी जो 23 सितंबर का है 24 आवर्स के होंगे, सॉरी 12 आवर्स के हो जाएंगे, डे एंड नाइट, किस दिन, 23 सितंबर को। तो आप देखते हो जब परपेंडिकुलर यहां पड़ता है और यहां भी परपेंडिकुलर पड़ता है, तो यहां पे क्या बनता है, एक इक्विनॉक्स बनता है, विषुव,
क्या बनता है, इक्विनॉक्स। यहाँ पे देख लीजिए, तो दिन रात जब बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, विषुव बनता है, विषुव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स विषुव क्या होता है, यहाँ पे जो बनता है 21 मार्च को। अब समझिए आप, मार्च वार्च के टाइम अपने यहाँ क्या होती है, होली, होली टाइम होता है ना, बढ़िया पतझड़ वाला मौसम होता है, और पतझड़ इधर से साफ होता है, नए बौर और नई पत्तियां आते हैं, तो इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आप समझिए जब खेतों में बढ़िया सरसों के फूल लहलहा रहे होते हैं, पीले पीले फूल आप देखते हो कितना बढ़िया, फिर वही पिक्चर याद आती है, कौन सी, शाहरुख खान और काजोल वाली, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वही खेतों वाला सीन याद आ जाता है आपको, ठीक है। तो वही मौसम, वो मौसम कौन सा आता है आपको याद होगा, उसे को तो बसंत कहते हैं। हमारे यहाँ तो बसंत का त्योहार बहुत अच्छा मनाया जाता है, पता नहीं आपके यहाँ क्या होता है, उम्मीद है बहुत ही जबरदस्त मनाते हो। तो इसीलिए इसको बसंत विषुव कहा जाता है, बसंत, बसंत विषुव। अब इंग्लिश वाला शब्द तो बेकार लगता है, स्प्रिंग ले भैया, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और हिंदी में क्या कहते हैं, बसंत विषुव। बसंत विषुव वही हरे हरे मैदान अपने बढ़िया से रहते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कहते हैं, तो आपको गाना भी याद आ जाएगा यहाँ से, और वो सीजन भी याद आ जाएगा, और आप भी वही सीन याद कर लीजिए आप, लेकिन कब, जब आप सक्सेस हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद, तब आपको मजा आएगा। तो समझ रहे हैं, अब पिक्चर जरूर देखिएगा, वो पिक्चर भले नहीं देखे लेकिन वो गाना जरूर देखिएगा। अब गाना मैं गा के नहीं सुनाऊंगा यहाँ, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करना भी जरूरी है। आइए, अब यहाँ 12 घंटे का दिन और रात होता है, जब यहाँ 23 सितंबर होता है, तब तो और मजा होता है भाई, रक्षाबंधन का त्योहार होता है इस समय, लगभग मतलब अगस्त के बाद, सावन के बाद, अब सावन भादों के बाद क्या होता है, हम लोगों के यहाँ स्विंग चलता है। स्विंग का मतलब क्या बोलते हैं, अब हिंदी में समझो ज्यादा मजा है, क्या है, झूला झूला जाता है, बढ़िया बड़े बड़े वो झूले पड़ते हैं पेड़ों पर, और सब लोग नीचे बैठ के 8-8 10-10 लोग एक साथ झूलते हैं गाना गाते हुए। तो वो मौसम जो होता है सावन के बाद, जो भादों का मौसम होता है, सावन भादो, ठीक, यानी अगस्त सितंबर। अभी आप हिंदी में जो मजा है वो अंग्रेजी में मजा नहीं है, ठीक है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अंग्रेज नहीं है कोई, ठीक, बस आपको समझाना है तो थोड़ा बोलना पड़ता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, झूला झूलने वाला जो मौसम होता है ये कौन सा होता है, 23 सितंबर के आसपास का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भादो। सावन आदा आवा भादो आवा, गुड़िया के बाप लेवावा आवा। तो ये एक कहावत होती है गाँव में, तो हम लोगों के यहाँ दादी और बाबा लोग जैसे कहा करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और इंडिया देखिए, एग्रीकल्चर यहाँ पे मतलब प्राइम है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में गांव की जो बात होती है वो भाई कहाँ रखी है कहीं, तो विलेज को सपोर्ट करते हैं, और विलेज से हम भी बिलोंग करते हैं, आप सब भी बिलोंग करते होंगे, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी विलेज से जरूर अटैच्ड होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी सावन भादों में अपने गांव जाया करिए, वहां देखेंगे झूला झूलने बहुत मजा आएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग इसको कौन सा बोलते हैं, ऑटम्न इक्विनॉक्स, इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको कौन सा विषुव बोलेंगे, ऑटम्न, जो मतलब सॉरी इधर इधर लिख देता हूँ इसके लिए, नहीं फिर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको बसंत विषुव बोलते हैं, और इसको शरद विषुव बोलते हैं, शरद विषुव। इंग्लिश में समझ लीजिए, बड़ा अच्छा नाम है, ऑटम्न इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। तो झूला झूलने में तो कई सारी पिक्चरें आपको याद होंगी, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, तो आप ऑटम इक्विनॉक्स देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत मजा आएगी। और अगर नहीं भी याद है तो एक पिक्चर बता देते हैं, एक पिक्चर थी नदिया के पार, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर है, ठीक। तो शरद विषुव, तो आपको ये समझ में आ गया है, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी होती है, परपेंडिकुलर वहां पे भी होती है, ठीक है। अब हम इसको रफ करेंगे, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि वहां का जो मटेरियल है वो ज्यादा है, आप इसको हाँ, अब इसके बाद अच्छा रुकिए, थोड़ी सी और चीजें जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब देखोगे, वैसे कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, सबको बता दिया गया है। डे नाइट यहाँ भी 24 घंटे का 12-12 घंटे के होते हैं, कब, यहाँ 23 सितंबर को,
वहां 21 मार्च को। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले चुके होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो जस्ट मिनट, चलिए अब ये मैं डाटा रफ कर रहा हूं। अगर देखिए भाई, अगर आपको मजा आ रही है ये कंसेप्ट पढ़ के, तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाने को तो बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अपना तरीका ही कुछ अलग है, क्या करें, और इसको बदल सकते नहीं। यही तो अपनी बात है, पसंद आएगा तो लोग देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और उम्मीद है आपको पसंद बहुत आ रहा होगा, क्योंकि हम दिल से मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दिमाग से करने के लिए बहुत जगह से ऑफर आया है, बहुत ही आया है, पेड़ पे पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन उनको ठुकरा कर मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े गांव के बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ने जाते हैं तो उनको अंग्रेजी में समझा दिया जाता है, वो उनको समझ में कुछ नहीं आता है। मैं उनके भेजे में ये गुजरना चाहता हूँ, जो लोग लाखों रुपया दे करके पढ़ते हैं, मैं उनको फ्री देने के लिए इसी यूट्यूब पे आया हूँ। अभी ये बात मेरी बहुत छोटी आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन विश्वास मानिए दिल से कह रहा हूँ और आपको ये करके दिखाऊंगा बस। लेकिन ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपके भरोसे पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है आप हमारा साथ दोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही बच्चों को जोड़ोगे जिनको इसकी ज़रूरत है, जो पेड में वो पढ़ते हैं, हम उनसे बढ़िया फ्री में पढ़ेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो थम्स अप जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे की बात हम करते हैं। अब बहुत मजा आने वाली है, देखिए क्या होगा। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब हम आते हैं 21 जून वाली कंडीशन पे। 21 जून वाली कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही अच्छी बातें होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आप देखोगे ओहो, ये पहले लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन में बना देता हूं, ठीक है, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। फिर इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और लाइनें। जस्ट मिनट, डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है। तो आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक। फिर आप देखेंगे ये बने, फिर इसके बाद आप देखेंगे ये बना सेम। अब यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशंस बनेगी कुछ, आप देखोगे। पहले तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बना दो, बस थोड़ा सा रुकिए, अभी बहुत मजा आने वाला है। हाँ, अब अपने पास स्लाइड वाइड वाला चक्कर है नहीं, सारा काम अपने हाथ से, फिजिकली वर्क है, समझ रहे हैं, आराम नहीं चाहिए। देखिए तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका तो इक्वेटर ही है, ये आपकी ये कंडीशन है, ये यहाँ से ऐसे है, जस्ट सेम ये आपकी ऐसी है, फिर जब यहाँ से चलोगे ऐसी आ जाएगी। अब आपका चित्र तैयार है, मजा अब स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए इस वाली रेखा को क्या बोलते हो, LOI। इस वाले को क्या बोलते हैं, एक्सिस। जस्ट सेम यहाँ ये जो रेखा है इसको क्या, LOI, इसको क्या, एक्सिस। आई होप आप सबको ये बातें पता है। ये विषुवत रेखा से जा रहे हैं, जहां पे काट रहे हैं, तो ये क्या है, ये 0 डिग्री है, समझ गए। फिर ये कौन सा है, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा, ये 23.5 नॉर्थ है। ये कौन सी है, 66.5 नॉर्थ है। जस्ट सेम ईयर, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी 23.5 सदर्न है।
साउथ है, और ये कौन सी है 66.5 साउथ। ये सब आपको पता है, मैं लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, और बाकी कोई जानने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। मैं ये इधर लिख देता हूँ 22 दिसंबर। ये आप देखेंगे, इसको कहते हैं 66.5 साउथ, सॉरी कहाँ दिमाग चल रहा है। फिर ये देखिए 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 साउथ, इसको क्या बोलेंगे 66.5 साउथ। अपना डायग्राम रेडी है। जब हम इसको सूर्य की परपेंडिकुलर अपनी रेस दिलाएंगे तो आप ये देखोगे इसकी जो परपेंडिकुलर रेस पड़ेंगी ये यहाँ पे पड़ेंगी। ये कौन सी रेखा दिख रही है, ये वाली है। इसको क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको फैक्ट भी बताया था कि दुनिया के 70% या 60% कैंसर के मरीज इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही पाए जाते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट इन इंडिया 23.5 नॉर्थ गुजरती है, पासेस थ्रू द गुजरात से लेकर के लास्ट में त्रिपुरा मिजोरम तक 8 राज्य हैं जहां से गुजरती है। आप जानते हैं, जी हाँ। तो ये फैक्ट जानते नहीं थे भले ही, और फैक्ट हालांकि मैंने बताया है अपने लैटिट्यूड वाले लेक्चर में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताया है, आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो वहां देखिए, जो गलत का लैटिट्यूड बताया है, न पहले कभी ऐसा था न आगे कभी ऐसा होगा, इससे अच्छा होगा हम करेंगे ना आपके साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर रेस पड़ रही है, इससे क्या होगा 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ यहाँ पे कर्क रेखा पर पड़ रही है, और इधर क्या हो रहा है, इधर भी पड़ रही है। ये कौन सी है भैया, ये रही 23.5 डिग्री साउथ। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको पता है। अब जब यहां देखोगे तो यहां पड़ेगा, इसी की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा फैक्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहां क्या फैक्ट होगा, आप जब देखोगे तो जो पहली बात तो आप ये जान लो कि ये जो है किस पे पड़ रही है, परपेंडिकुलर टू दी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कहां पड़ रही है, ये पड़ रही है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये तो आपने लिखा है परपेंडिकुलर टू ये। अब इससे क्या होगा, यहां से कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताने जा रहा हूं, आप उनको देखिए। देखिए कोई भी हो, कोई भी रेखा हो, चाहे प्रतिदीप्त रेखा हो चाहे आपकी अक्ष हो, दोनों को मिलाएंगे 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री से बाहर कुछ होना नहीं, क्यों, पोल हमारे कहाँ 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, पोल से बाहर तो हम जाएंगे नहीं। सेम एज हियर, आपको पता होना चाहिए एक कंसेप्ट आप याद रखिए, LOI प्लस एक्सिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। LOI क्या होता है मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। LOI लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति रेखा। प्रतिदीप्ति रेखा, कईयों बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं, अब ये मत कहना LOI बार बार क्या कहते हैं सर जी, ठीक। LOI आपको पता होगी, मजाक कर रहे हैं। तो अब LOI जो है हमारा, जब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्यों, LOI हमारा निकालना है और प्लस एक्सिस कितने में है 23.5 नॉर्थ पे, 23.5 नॉर्थ बराबर 90 डिग्री। अब 23.5 नॉर्थ जो है, तो आप इसको माइनस करोगे तो LOI क्या बन जाएगा 66 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जब ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आपकी बन रही है, तो आप यहां से एक फैक्ट देख पा रहे हैं, जब LOI 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ भी आप मान लें,
नॉर्थ साउथ दोनों में, क्योंकि 66.5 डिग्री इधर और इधर भी तो बन रही है। तो इस वजह से एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सिस क्या हो जाएगी, डज नॉट इक्वल्स टू LOI। जब LOI अगर आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, इसी की वजह से क्या होगा, जो LOI होगा यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, यहां पर क्या होता है 24 घंटे की दिन होती है नॉर्थ में। अब जो इसी की वजह से, यानी इसी वजह से अब हो सकता है आपको नीचे दिख ना रहा हो, मैं ये बातें लिखूंगा, दिख जाएगा यहाँ से, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या होता है 24 आवर्स का दिन होता है, डे। हिंदी में क्या बोलते हैं 24 घंटे का दिन होता है। कहां पर, ये रेखा आप देख पा रहे हैं, क्यों, ये पूरी उजाले में बन रही है ना, पहला फैक्ट, जबरदस्त फैक्ट। और 66.5 डिग्री साउथ में क्या होगा, तो वहां भी आप देख लीजिए 66.5 डिग्री साउथ में क्या हो जाएगा 24 घंटे की रात हो जाएगी, यानी नाइट हो जाएगी। पूरा फैक्ट एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इधर अंधेरी आत्माओं का वास है और उधर उजाले और पवित्र लोगों का प्रवेश है, स्थान है, समझ रहे हैं। इधर तमराज किलमित वाला एरिया है और उधर शक्तिमान वाला एरिया है। शक्तिमान तो बहुत देखते होंगे शो, जूम 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 वाला, ठीक है। तो शक्तिमान पे आप याद रखें, इधर रात है, यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे और 66.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ पे पूरे 24 घंटे का दिन है। अब इनको कुछ नाम दिया जाता है, वो भी नाम याद रखिए, समझ रहे हैं। नाम भी हम दे देते हैं, फिर आपको और बढ़िया अच्छा फैक्ट बताते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिक। समर सॉलिस्टिक, समर सॉलिस्टिक हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विश्व ग्रीष्म अयनांत, या कहीं कहीं आपको एक और अच्छा चीज लिखा होता है, कर्क रेखा पर पड़ रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत, तो क्या बोलेंगे कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। क्यों भैया ये कर्क संक्रांति आखिर क्यों बोला जा रहा है, कर्क संक्रांति इसलिए बोली जा रही है, इस समय हमारे लखनऊ में आम बहुत पकते हैं, आपको बता दें, और यही फैक्ट हम बताने के लिए इतना बेताबी से आपको पढ़ाए हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो है समर सॉलिस्टिक, यानी कर्क रेखा पर अब कैसा माहौल है भैया, आमों का सीजन का माहौल है, और हम लखनऊ वाले हैं, यूपी वाले हैं, तो यहाँ तो आमों की बौछार होती है। आप सभी जानते हैं यहाँ से आमों का जो माल होता है पूरे भारत में जाया जाता है, और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया जाता है, समझ रहे हैं। तो भैया आमों की नगरी के हम लोग बादशाह हैं, और यहाँ आम बहुत अच्छे से होते हैं, जिसको खाना हो वो गर्मियों में आ सकता है, स्वागत है, ठीक है। आइए कभी लखनऊ नवाबों के शहर में, वेलकम है आप सबका। कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तहजीब और तमीज की नगरी होती है हमारी लखनऊ, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बेशक आप सभी लोगों को इन सब बातों की पता होगी, हर राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, हर नगर की कुछ विशेषताएं हैं। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में कह दिया था कि मेरा ये कोई पर्पस नहीं होगा कि किसी राज्य या नगर को या किसी भी वर्ग को जो है हतोत्साहित करना या उसके ऊपर कोई दोषारोपण करना, ये न मेरी औकात है, न मैं ऐसा कर रहा हूँ। बस अब थोड़ा सा बात आई है तो कोई अपनी ख्याति तो बतानी ही पड़ेगी ना, अरे आप समझदार हैं, ठीक है। तो हमने बताया ये जो आपका 21 जून है, इस समय हमारे यहाँ आम गिरती है और सबसे पहली सीप गिरती है हम लोगों बागों में, ठीक है। तो ये सब चीजें जानने वाली थी। तो ये ग्रीष्म अयनांत है आपका, और यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कर्क संक्रांति है जिसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिक, ये आपने पूरी समझ ली है। 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे की रात होती है कहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे, आप देख पा रहे हैं, और 66.5 डिग्री नॉर्थ पर 24 घंटे की दिन होती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू।
कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए सेम। हाँ, कुछ बातें और रह जाएंगी यहाँ पे और भी बता दें। अब इस समय 23.5 डिग्री पर जब किरणें पड़ रही हैं, तो इस समय हमारे यूपी में क्या हो रहा है, मतलब हमारे उत्तर भारत के ऊपर, यानी हमारे गुजरात पर जो पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो गुजरात पे हमारा जो दिन है बढ़िया, वो तो कर्क रेखा पर है। यहाँ बढ़िया 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, यानी कर्क रेखा पे तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होगी। बात समझ रहे हैं? जो कर्क रेखा है यहाँ पर 12 आवर्स के डे एंड नाइट होंगे, डे एंड नाइट। क्यों? 24 घंटे को 2 भागों में बांट लीजिए, बट जाएगा भाई, आधा इधर घूमेगी आधा रात में घूमेगी, तो 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, 24 घंटे। तो कर्क रेखा पे हमको नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे थे 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ पे। तो इस समय हमारे यहाँ 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। और 21 जून जो तारीख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इस दिन हमारे भारत में 24 घंटे का, मतलब सॉरी, सबसे लंबा दिन माना जाता है। 21 कहाँ गया, ये रहा 21 जून जो है, ये भारत में सबसे लंबा दिन, इंडिया में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा या सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन। और यही आपने कहा जहां से शिखर धवन की शादी हुई थी, अब लेकिन कुछ मामला डिस्क्लोज चल रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां, यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 24 घंटे की रात हो रही है भाई, सॉरी, सबसे लंबी रात होगी, 24 घंटे की नहीं। आप ये देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है मकर रेखा वहां से गुजरती है ना, तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी रात, सबसे लंबी रात, ये भी फैक्ट आपके लिए जानने लायक था और काफी अच्छा था। यानी ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया के जितने भी महाद्वीप हैं जो मकर रेखा से गुजरेंगे, वहां पर सबसे लंबी क्या होगी, रात होगी। और हाँ ठीक है, और जो आपके वहां से गुजरते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कर्क रेखा से, वहां पे सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, हम इंडिया के बारे में थे, इंडिया बता दिया, ऑस्ट्रेलिया भी जान लिया। अब हम यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये था परपेंडिकुलर टू द 23 एंड साउथ। फिर हम वही फॉर्मूला आपको जानते ही हैं, फिर से बता दें, LOI प्लस एक्सिस, ये क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री पे है, आप सभी को पता होगा, अभी पीछे डिस्कस किया है। जस्ट सेम कंक्लूजन यहां से भी निकलेगा, क्या हो जाएगा, LOI प्लस 23.5 south equals to 90 degree. Then we have inferred a conclusion of 66.5 degree north of south. यानी यहां पे भी क्या हो गया, जो है LOI जो है does not equals to axis, यानी यहां पर भी क्या हो जाएंगे, एक्सिस के बराबर नहीं है। इस वजह से यहां पर भी कोई फैक्ट निकल के आया है, और वो फैक्ट क्या है, बहुत ही जानदार होगा। वो जानदार फैक्ट क्या होगा, तैयार है? आइए देखते हैं। इसी की वजह से 66.5 डिग्री साउथ पे 24 आवर्स का डे होता है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में 24 आवर्स की नाइट होती है। ठीक है, ये बातें कहा की है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त की बात हो रही है। जो भी देश आर्कटिक वृत्त में गुजरेंगे वहां ऐसा हाल होगा, और जो अंटार्कटिक से गुजरेंगे वहां ऐसा हाल होगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक, इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है इनका सब जो है। तो ये आप देख लीजिए, विंटर सोलिस्टिक, ये किसके लिए है, ये एक्चुअली हमारे लिए है, इंडिया वालों के लिए है। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, शीत अयनांत बोलते हैं इसको, शीत अयनांत। अब चूंकि हम इंडिया वाले हैं तो हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया वाले इसको अपने लिए क्या बताएंगे, ये इसको समर सोलिस्टिक बताएंगे। व्हाई? बिकॉज देयर इज 24 आवर्स डे, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर है
23.5 डिग्री पर। तो आप देख पा रहे हैं अगर इसकी वजह से तो ऑस्ट्रेलिया में तो भाई सबसे लंबा दिन है इस समय, ठीक है। और 66.5 डिग्री वाले में तो क्या है, उजाला उजाला है पूरा। यानी इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इसको शीत अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक। मकर संक्रांति कह लो या शीत अयनांत कह लीजिए या विंटर सॉल्स्टिस कह लीजिए, ये सब बातें किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, ये प्रयोग की जाती हैं आपके लिए जो दक्षिणी गोलार्ध वाले हैं, यानी हम अपने लिए जाड़े के टाइम। और आपको पता होगा जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर, ये देखिए यहां, अब यहां क्या सूर्य की किरणें पहुंच पाएंगी, नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इधर क्या है, इधर तो नाइट है पूरी। ये क्या है, ये देख पा रहे हो पूरा मुझे लेने आ गया, ये क्या है, यहाँ पे डे है 24 आवर्स, यहाँ भी 24 आवर्स। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये समर सॉल्स्टिस बोली जाएगी, समर सॉल्स्टिस। इसके लिए बात करेंगे तो ये विंटर सॉल्स्टिस कह जाएगी, विंटर सॉल्स्टिस। आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको शीत अयनांत बोलेंगे, मैं नीचे लिख चुका हूं कुछ नहीं, और ये ग्रीष्म अयनांत कही जाएगी। अब भाई शीत अयनांत क्यों, आप सभी को पता है इस समय 25 दिसंबर आने वाला होता है, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। और आप सभी जानते हो, बच्चे भी हैं और बड़े भी हो, सब भी जिंगल बेल ये वाला सॉन्ग तो आप सभी ने सुना ही होगा। सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, खासकर विदेशों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ इसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी आते हैं, चाहे यूरोप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, है ना, अपना इंडिया ले लीजिए, इधर का जो भी पोर्शन है यहाँ पे ठंडा माहौल रहता है, जानते हैं। और इस समय तो खासकर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, दैट्स वाई यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। न्यू ईयर के जो माहौल होता है 25 दिसंबर से 1 तारीख तक, पूरा ये हफ्ता पूरा बहुत एकदम मजेदार होता है। इसी वजह से इसको क्या विंटर सॉल्स्टिस को फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, आपको पता चल गया। तो ये 22 दिसंबर वाला जो दिन होता है ये क्या होगा, ये इस दिन पूरे 24 घंटे की रात होती है, कहां पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और 24 घंटे का दिन होता है 66.5 डिग्री साउथ में। समझ में आ गया आपको फैक्ट, यही आज का पूरा कंक्लूजन था जो आपको समझना था। और इसी दिन क्या होगा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा, अब मत लिख देता हूं, चलिए देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट डे, इंडिया में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डे। और देख रहे हैं करीब ही आ रहा है, धीरे धीरे जाड़ा बढ़ ही रहा हम लोगों के यहाँ, तो क्या होगा, ये सब भाई घटता चला जाएगा, इंडिया में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, और 22 दिसंबर आने ही वाला है, और जो है आपका लार्जेस्ट डे कब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। फिर ये धीरे धीरे साइकिल चलता है, जैसे यहाँ समाप्त होता है, जैसे ही आपका ये आता है क्या 22 दिसंबर, इसके बाद से सूर्य धीरे 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 कहाँ से उत्तरायण होने लगता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर मुड़ने लगता है, सॉरी विषुवत रेखा की ओर, मतलब मुड़ेगा, फिर विषुवत रेखा के बाद चलने के बाद यहाँ कहाँ, फिर उत्तरी गोलार्ध में आने लगेगा। यही प्रोसेस चलती है भाई। यहाँ से कब चलेगा, ये 22 दिसंबर जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं ऐसे ही बताता हूँ, ये मान लीजिए 22 दिसंबर, ये 21 जून है, ठीक, 22 दिसंबर जैसे ही आया, इसके बाद से सूर्य क्या होगा, उत्तरायण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेगा, यानी अब इसको क्या मिलेगी, विषुवत रेखा, यहाँ पे विषुवत रेखा मिलेगी, है ना, इक्वेटर मिलेगा, इक्वेटर पे पहुंचेगा कब, इक्वेटर पे 21 मार्च, जैसे 21 मार्च हुआ उसके बाद इधर बढ़ने लगेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब आपकी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो फिर अपने इंडिया में आमों का सीजन आ जाएगा, और फिर 21 जून जैसे ही होगा फिर ये आपका चला जाएगा सावन भादो झूला वाले में, ठीक, यानी 23 सितंबर, और 23 सितंबर के बाद जैसे चले गए फिर क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है,
आर यू रेडी फॉर सेलिब्रेशन? यस ऑफ कोर्स। जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, फिर वही होगा, ठीक है, जो आपने देखा क्रिसमस डे। तो आपको उम्मीद है पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और आज का लेक्चर इतना ही था। यहां से मोशन ऑफ अर्थ का मैं सारा कोर्स मतलब टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपके पास भी कोई डाउट रहता है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, या कमेंट बॉक्स में नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, है ना। आपको कमेंट अलाउड है भी, वहां आप कमेंट करिए, ठीक है। प्रॉपर कमेंट होनी चाहिए, जो भी मतलब यूजुअल है, कोई अनयूजुअल कमेंट मत करिएगा, ठीक है। आप लॉयल बनिए अपनी स्टडी के प्रति, ठीक। अब वहां पे आप क्या करोगे कि जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपका उत्तर दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि भाई देखिए हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और इतना समय नहीं मिल पाता कि सबके कमेंट का उत्तर दें। लेकिन अगर अच्छा लगेगा, कमेंट जरूरी लगेगा, समझेंगे काम का है, तो जरूर उत्तर दिया जाएगा, चाहे कमेंट में या अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और जाते जाते आपको थोड़ा सा संदेश यही देना चाहेंगे कि आप क्या करेंगे, आप स्टडी को अपनी बेहतर करिए और खूब सारी मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और रोज पर डे अपना टाइम इंक्रीज ही करिएगा पढ़ने के लिए, डिक्रीज मत करिएगा। पर डे आपकी क्लास मिल रही है, आप देखते रहिए, हर एक दूसरे दिन, मुश्किल से एक दिन का भले गैप हो जाए लेकिन दूसरे दिन लेक्चर आ जाता है, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगा है लेक्चर, जैसा भी हमारा आज का क्लास लगा है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ठीक है। तो जाते जाते एक छोटी सी शायरी हो जाए कि कुमार विश्वास जी की याद आ रही है सबसे पहले, तो बता देते हैं। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, बहुत सुनी हुई लाइनें हैं। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। उम्मीद है आप हमारी लाइनों को बहुत अच्छे से समझे हैं, और कोई भी निगेटिव मीनिंग इसको नहीं लेगा। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने एम को जोड़ेगा इन लाइनों में। देखिए मैं देखता हूं तो ऐसे मेरे को 6 दिखता है, आप देखते हैं तो आपको 9 दिखता है। आपने पिक्चर देखी होगी अंधा कानून अमिताभ बच्चन की, ये वहां का डायलॉग लिया हुआ है और ये रियलिटी है। आप अपने नजरिए से जो देखते हैं आपको अलग दिखता है, मैं अपने नजरिए से जो देखता हूँ आपको अलग दिखता है। मेरा नजरिया साफ है, आपका नजरिया कैसा है वो आप पे निर्भर करता है। जैसे भी लगे आपको क्लास कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलते हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अब हम डिस्कस करेंगे जो जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। अगला क्या होगा, क्या होगा, पृथ्वी की जो भूगर्भिक चीजें हैं, यानी पृथ्वी की आप क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे अब हम लोग। अगला मॉर्फोलॉजी होगी, तो बहुत ही मजा आएगा। वेट करिए अगले लेक्चर का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।